A set is a collection of well-defined and distinct object is called set. वेल डिफाइंड मीन इसका मतलब ये है कि पूरी तरह मालूम हो। मसलन एक चीज़ आपको पूरी तरह मालूम हो, और डिस्टिंक्ट का से मुराद ये है कि वो मुख्तलिफ हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो डिस्टिंक्ट ये है, मसलन एक सेट है तो इसमें एक चीज़ दो बार या इससे ज़्यादा नहीं आती। मसलन यहाँ पर अगर 2 पेर आ गया तो ये पेर सेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर ये मुख्तलिफ ना हो तो फिर ये सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि पूरी तरह मालूम होना चाहिए। अगर आप कहें कि मैथ्स में क्लास में स्टूडेंट काबिल जो है, एक मैथ्स में काबिल होता है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में वो काबिल नहीं होता, तो इस तरह से ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक सेट इस वक्त वेल डिफाइंड होता है। मसलन ये हम कुछ एग्जांपल देते हैं वेल डिफाइंड सेट का, हमने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ए सेट ऑफ हॉकी टीम, अ सेट ऑफ हॉकी टीम, तो ये वेल डिफाइंड है। अ सेट ऑफ 7 डे, अ सेट ऑफ 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये भी सेट हैं। द सेट ऑफ अ सेट ऑफ हैंड फिंगर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये भी एक सेट हैं। द सेट ऑफ लेटर ऑफ फर्स्ट, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 letters of English alphabet, तो ये भी फर्स्ट 5 लेटर जो हैं ABCDE आते हैं, तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसका भी ये सेट हो सकता है। द सेट ऑफ आइटम ऑफ क्लॉथ यू वियर, हम जो क्लॉथ पहनते हैं, मसलन क्लॉथ में ये होता है कि आपने सोक पहनी है, हैट पहना है, और इसके अलावा आपने कपड़े पहने हैं, क्लॉथ पहना है। वियरिंग आइटम दे आर आइडेंटिकल, नहीं ये सोक्स है, शर्ट है, SHIRT शर्ट, तो ये देखिए वियर आप डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये भी एक सेट है। इसी तरह शूज़ भी है, तो ये इसका एक सेट वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये आपका सेट होता है। स्टार्ट सेट नोटेशन ये है कि सेट का जो नाम हमने रखना है ये कैपिटल लेटर में रखना है। अ सेट इज डिफाइंड अ कैपिटल लेटर, मसलन A B ये सारा कैपिटल होगा। वाइल XYZ हैं, ये कैपिटल हैं। अगर हमने इसका मेंबर रखना है तो मेंबर इसके स्मॉल लेटर में होंगे, अंदर जो सेट के अंदर जो मेंबर होते हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे, और इसका नाम जो है हमने रखना है कैपिटल लेटर में, ABC जो भी रखना है लेकिन कैपिटल लेटर में रखना है। अब सेट के जो एलिमेंट होते हैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि सेट के जो एलिमेंट हैं, द एलिमेंट ऑफ ए सेट, मसलन ये इस एक सेट हैं और इसके अंदर 1 3 5 7 है, तो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए सेट टेबल फॉर्म में हमने कामा लगाना है, सिमी कामा भी नहीं, कामा लगाना है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट 1 2 3 5 7 जो हैं ये 4 एलिमेंट है इसमें, तो ये जो है इसके एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसी तरह से ऑल द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, द फर्स्ट 4 ऑड नंबर, द नंबर ऑफ 4 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, ऑल द क्लासेस ऑफ ए वाटर सेट, ये सारा जो है सेट कहलाता है। टेबुलर सेट के 3 किस्में, देयर आर 3 types of set. There are 3
टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट जो है टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो बयान या इसको अल्फाज में जो कहते हैं, सेट डिस्क्राइब एन वर्ड। सेट टेबुलर फॉर्म है जो टेबल की शक्ल में होता है 1, और एक 3 नंबर है सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है जब हम वर्ड में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है, डिस्क्रिप्टिव कि हम एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड। मसलन द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये एक डिस्क्रिप्टिव सेट है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मसलन दिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट फर्स्ट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 या इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDEFGH, ये भी जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्राइब किया है, अल्फाज में डिस्क्राइब किया है। द सेट ऑफ इवन नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, मसलन ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो हमने ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म इसको हमने एक नाम देना है और इसको हमने एक ब्रैकेट देना है, करली ब्रैकेट जो होता है, इसको मिडल ब्रैकेट से सिर्फ ये यूज़ होता है। ये मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, करली ब्रैकेट भी कहते हैं। ये सिर्फ ये ही ब्रैकेट इस्तेमाल होगा। इसके अंदर जब आप द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और ये 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं। इसी तरह से द फर्स्ट 4 होल नंबर है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। इसी तरह से ये सेट जो है इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसी तरह से द सेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसको कोई भी नाम दे दे, एल नाम दे दे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट फर्स्ट द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ABC सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है अप टू Z, स्मॉल लेटर में लिखना है। द सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर फर्स्ट 4 इवन नंबर को इस तरह से लिखना है कि 2 4 6 8, ये फर्स्ट 4 इवन नंबर है। सेट जो है ये मसलन ये एक सेट है 1 2 3 4 5, ये टेबुलर फॉर्म में है। ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं, इसके मेंबर ये मसलन ये आपने इसके एलिमेंट को 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A, इस तरह से 2 इज़ द एलिमेंट, ये एलिमेंट का निशान है कि ये इस सेट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। 3 इज़ द एलिमेंट और मेंबर, एलिमेंट को या मेंबर भी कहते हैं ऑफ A। 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A। 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A। इस तरह से अगर हम लिखते हैं कि 0 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A, तो 0 तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट एलिमेंट। इस तरह से ये एलिमेंट है और नॉट एलिमेंट के लिए ये निशान है। तो इसी तरह से 6 इज़ नॉट द एलिमेंट इन सेट A, तो 6 इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट इसका नहीं है। इस तरह से होता है, मसलन ये है। इसी तरह से x को हमने सपोज किया, इसको सच दैट
x बिलोंग टू n, x एक नेचुरल नंबर है, एंड इस तरह से होता है, एंड x इज लेस देन 5 अगर हम लिखते हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको, इसका मतलब है सेट क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट A सच दैट, ये सच दैट, इसका मतलब है सच दैट x इज द मेंबर ऑफ n x बिलोंग टू n नेचर, यानी इसका मतलब है x एक नेचुरल नंबर है, और इसका मतलब है एंड, क्या मतलब है एंड, और इस तरह से x इज लेस देन, ये जो निशान है ये लेस देन 5, ये लेस देन का निशान, लेस देन 5, FIV, लेस देन 5। तो इसका ये है कि x इज द बिलोंग टू A, x का ताल्लुक A सेट से है, और सच दैट x बिलोंग टू n, x इज द एलिमेंट ऑफ n, इसका मतलब ये है, और x जो है कम है, एलिमेंट आते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टेबुलर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे तो इसका ये मतलब ये कि लेस देन 5 उसमें शामिल नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और 5 इसमें शामिल नहीं है। अगर हम इस तरह से निशान लगाएंगे तो इसमें 5 भी शामिल होगा, अगर इस तरह से निशान लगाएंगे तो इसमें 5 भी शामिल है, अगर इस तरह से नहीं है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये भी है कि x is the element such that x belong to p mean prime number, and x is less than 10। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद पे होते हैं और 1 पे होते हैं। पहले मैंने आपने वीडियो में दिया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 एलिमेंट हो, खुद और 1, जो मल्टीप्लाई होते हैं। मसलन 2 प्राइम नंबर है, ये इसके मेंबर हैं, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, बस इसके अलावा जो है 9 और 8 ये प्राइम नहीं है। तो ये इससे ड्वेलर फॉर्म में इस तरह से हैं कि लेस देन 10, तो लेस देन 10 ये सिर्फ 2 3 5 7 जो है ये प्राइम नंबर आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से लिया है, एक्सरसाइज है 1B से लिया है। इसमें है राइट द फॉलोइंग सेट्स एंड टेबुलर फॉर्म, यानी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। मसलन ये नंबर फर्स्ट जो है द सेट ऑफ vowels in English alphabet, सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये अल्फाज में बयान हुआ है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक नाम देना है, मसलन ये ए नाम दे दिया, टेबुलर फॉर्म में हमने ये नाम दे दिया है, और इसको जो वावल हैं इंग्लिश का, ये A-E-I-O-U, इसको बाकायदा स्मॉल लेटर में लिखना है और कामा से इसको सेपरेट करना है। अगर कामा इसमें नहीं तो एक ही कंसिडर होगा। तो ये A-E-I-O-U ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इस तरह सेट ऑफ नेम द सेट ऑफ कलर एंड योर फ्लैग, द सेट of color CLOUR colors and your flag झंडे में कितने रंग हैं? हमारे झंडे में 2 रंग है। ये जो है इसको एक नाम देना है, बी नाम दे दे। यहाँ पर कौन सा रंग है? वाइट एंड ग्रीन।
एक वाइट है, एक ग्रीन है। हमारे ये जो है सेट बिल्डर सेट टेबुलर फॉर्म में हमने ये लिख दिया इस तरह। द मेंबर जो हैं, द सेट ऑफ नेम ऑफ योर फ्रेंड, ये सारे जो है आप लिख सकते हैं।